नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ पारस जोशी और मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे बात करेंगे और पहला परिचय लेंगे उनका और फिर उनके विचार भी जानने का प्रयास करेंगे। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। क्या नाम सर आपका? रमेश चंद्र बुनकर, प्रधानाचार्य, सागवाड़ा ब्लॉक से हूँ, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। सर, आप कुछ शिक्षक हैं और यहाँ पर भी एक अनुष्ठान चल रहा है, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस। तो इसके उपलक्ष्य में आपकी जानकारी कहाँ से मिली और कहाँ से आप यहाँ पधारे हैं, तो जानकारी कहाँ से मिली आपको? सर, मैं मेरे गांव में रहता हूँ, वहाँ मोहन जी त्रिवेदी हैं जो आश्रम से पहले से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने 2-3 बार आग्रह किया आने के लिए आए। मेरे पास टाइम नहीं था, पहली बार नहीं आया। जब आज हमारे प्लान हुआ तो हम पूरी टीम 10 जने एक गाड़ी लेके उनके साथ आए। जैसे ही मैं सोजत सिटी सतलोक आश्रम में आया और फर्स्ट आते ही मैंने जो व्यवस्था देखी, मुझे बड़ा आश्चर्य और अभिभूत लगा कि बिना प्रशासन के यहाँ की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही है। जब फर्स्ट एंट्री में मैं आया तो मैंने देखा कि वहाँ पर सफाई व्यवस्था बहुत अच्छा, उत्कृष्ट क्वालिटी की थी। जैसे ही मैं अंदर आया इनके साथ में, तो वो सर थे, उनका नाम मैं भूल गया, मेरे साथ में जो थे, उन्होंने मेरे को विजिटिंग कराया। सबसे पहले दर्शन के लिए गए। दर्शन करने के बाद में हम भंडारे में गए, तो भंडारे की जो व्यवस्था थी वह भी आश्चर्यजनक, कि बिना किसी आवाज के सकुशल सभी आश्रम में आने वाले लोग जो हैं, हजारों की लाखों की तादाद में हैं, वो भोजन करके सुव्यवस्थित अपने घर की ओर प्रस्थान भी कर रहे हैं। जहाँ से उनको भंडारे के रूप में अनाज भोजन भी मिल रहा है, वो लेके जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत अच्छा मिशन है। मैं भी मतलब यहाँ पर आया तो मुझे आश्चर्य हुआ और मैं जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि संत कबीर परमात्मा स्वरूप जो है उनको पहले से ही मैं जानता हूँ और मैंने पढ़ा भी है। तो मुझे आश्रम में आने के बाद में पता लगा, मुझे बड़ा आश्चर्य, इतना आश्चर्य हुआ कि मैं इसको मेरे शब्दों में बखान नहीं कर सकता कि यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ के जो सेवादार हैं उनकी सभी प्रकार की, यानी कि पानी से लगा करके पानी, स्वच्छता, ये सफाई व्यवस्था, इसके बाद में भोजन की, मेहमानों के आगमन की, उनको पानी की, चाय नाश्ते की बहुत अच्छी सुविधाएं दी है। और मैं सतलोक आश्रम के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं भी जुड़ने का प्रयास किया। हकीकत में जुड़ूंगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। सर, यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, आपने विजिट किया वहाँ पर प्रदर्शनी में? हाँ जी सर, प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मैंने उनको देखा, जो कबीर साहित्य में मैंने कबीर विजय में पढ़ा था, उसको भी देखा। जैसे कि उबलते हुए तेल के अंदर कबीर साहब को बिठाया था, परीक्षा ली थी, वो भी देखा। मतलब जो एक भंडारा हो रहा था, संत कबीर द्वारा भंडारा किया गया था, उस भंडारे के अंतर्गत संत कबीर और रविदास जो गरीब थे, उनके पास था तो कुछ नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, चारों युग का महात्म कबीरा मुखी जनाई बात। उन्होंने जो मुख से बताया, वो गरीबदास जी के बारे में भी मैंने देखा। और जब भंडारा किया तो परमात्मा स्वरूप उनके पास कुछ था ही नहीं, तो परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर उतर कर भंडारे का पूरा कार्यक्रम किया। और लास्ट में जो सिकंदर लोधी था, उसने अधीनता स्वीकार की और परमात्मा के चरणों में वो झुक गया। तो वास्तव में संत कबीर जो है परमात्मा स्वरूप है, उनका आशीर्वाद हमें लेना चाहिए, उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। और उनकी जो भक्ति की धारा है, अजपा जप षटचंद्र वेदन, अजपा जप ब्रह्मरंध्र, इनका अनुशीलन करना चाहिए। वास्तव में आध्यात्मिक जीवन से जो मानव शरीर है वो प्रफुल्लित, आनंदित होता है और उसकी मोक्ष में प्राप्ति होती है, ऐसा मानता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर सभी ग्रंथ थे, चारों वेद, 18 पुराण, तो ऐसी जो लाइब्रेरी जो है एक साथ सारे ग्रंथों की, पहला कभी आपने और देखी जहाँ पर सारे ग्रंथ एक साथ? हाँ, जो ग्रंथ वगैरह मेरे को यहाँ बताया, मैंने देखे हैं, हम खुद जानते हैं, पढ़ते भी हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो बताया गया उसमें जो जानकारी थी शास्त्र सम्मत, जो सत्यता साबित हो गई। उन्होंने जो लिखा है वो सत्य लिखा है। जैसे कि बात कर रहे हैं आज के भारत युग की, जिसमें बहुत सारी कुरीतियां चल रही है, जैसे नशे की प्रवृत्ति है और दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, और यहाँ पर जैसे दहेज मुक्त शादियां थी, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? सतलोक आश्रम के अंतर्गत जो मतलब ये आश्रम जो है उसमें किसी प्रकार का नशा नहीं होता है। गेट पे आते ही हमको चेक कर लिया, भाई कोई तंबाकू गुटखा वगैरह को खाते हो तो फेंक दो, इसलिए ये बहुत अच्छा मिशन है। नशा नाश का द्वार है, तो नशा नहीं करना चाहिए।
इसके बाद में यहाँ पर शादी ब्याह जो होती है हमारे उधर जो है वो शादी करने के लिए बहुत सारा रुपया खर्च करना पड़ता है। कम से कम एक लड़के की शादी में उस लड़की वाले को पैसा देना पड़ता है दहेज के रूप में 30-40 लाख रुपया, तब जाके वो शादी होती है। जो या बिना पैसों से रेवेन्यू के माध्यम से शादी होती है तो अच्छी सुव्यवस्थित व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था है। आश्रम के माध्यम से आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। शादियाँ होती हैं तो कम पैसों में या बिना पैसों से निस्वार्थ भाव से सतलोक आश्रम सेवा करता है, शादियाँ करता है, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है सर। तो ये प्रोफेसर साहब ने अपने विचार बताए और इनके साथ और भी कुछ मेहमान हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है सर आप? चंपालाल पांडे। क्या करते हैं सर आप? मैं अध्यापक हूँ सर। सर यहाँ आकर आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर, अति उत्तम लगा और ऐसा आश्रम पहले कभी देखा भी नहीं और मैं कभी गया भी नहीं हूँ ऐसे आश्रम में। पहली बार आने का मौका मिला और हमारे मोहन जी त्रिवेदी जो बहनोई है वो लाए हैं और काफ़ी समय से मन में था कि जाना है। अब गुरु महाराज जब बुलाएंगे तो जाएंगे, तो शायद आज ऐसा मौका गुरु महाराज ने दिया और यहाँ आने का मौका मिला, तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम इस पावन धरती पर आए हैं और इसका आनंद भी ले रहे हैं और मन में ऐसा हो रहा है कि हम दीक्षा लेकर जाएंगे। तो देर किस बात की कर रहे हैं बात? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनसे जुड़ेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सत साहिब। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम राजेंद्र त्रिवेदी, मैं मुंबई में होटल व्यवसाय से हूँ। मेरा भाई कब से मुझे यहाँ आने में कोशिश कर रहा था, हर बार मैं कोई न कोई कारण बता के छूट जाता था, लेकिन ऐसा परमार्थ योग का प्रसाद रूपी भंडारा देख के मैं गदगद हो गया कि वास्तव में इस पृथ्वी पे ऐसे भी सेवाभावी लोग हैं जो निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं बिना पैसों की, बिना ये सेवा का आनंद देखते हुए मैं गदगद हो गया और मैं आनंदित हो गया कि सही में श्री रामपाल जी महाराज का ये जो आश्रम देख के मुझे काफ़ी हर्ष महसूस है। मेरा भाई जो जिस मार्ग पे जा रहा है वो सही में जाने लायक है, ऐसा मेरा विचार है। तो ये थे जो सतलोक आश्रम सोजत में पहली बार पधारे हैं संत रामपाल जी महाराज के जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में। तो बहुत बहुत सभी का धन्यवाद, साधुवाद। आप हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर, बहुत बहुत नमस्ते आपको भी। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम चांद मोहम्मद अब्बासी, मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ और पाली मेरा घर है और मैं यहाँ पर प्रथम बार विजिट हो रहा हूँ यहाँ पर। सतलोक आश्रम सोजत में आप पहली बार आए हो, तो यहाँ के कार्यक्रम की जानकारी आपको कैसे मिली? मुझे यहाँ के कार्यक्रम की जानकारी यहाँ पर CR पटेल साहब हैं, चौधरी साहब हैं, उन्होंने मेरे को पूरा विजिट कराया और विजिट कराने के बाद मैंने जो प्रदर्शनी को देखा है तो मेरे को बहुत शानदार लगी। यानी कि इसमें कोई जात धर्म नहीं है, सभी एक समान। यहाँ कोई इतनी शानदार व्यवस्था है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं और मैं जोधपुर राजस्थान से आया हुआ हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर खाने का प्रोग्राम वगैरह, ये लोग आ रहे जा रहे विजिट कर रहे हैं, माँ बहन बेटी और भी हमारे भाई बंधु वगैरह जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं सब आराम के साथ आ रहे जा रहे विजिट कर रहे हैं। और तो मेरे को ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे दोस्त है श्रीमान मोहनदास जी शेही साहब, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया और मुझको बुलाया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उनका। मैं और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं। सर जैसे कि आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं जी और संत रामपाल जी महाराज एक हिंदू घर में जन्मे हैं, तो लोग जैसे आज चाहे हिंदू धर्म के धर्मगुरु हो चाहे मुस्लिम धर्म के मौलवी हो, जात पात के ऊपर बहुत सारी टीका टिप्पणी करनी, हिंदू मुस्लिम में दरार पड़े वैसी बात करनी, ऐसा आपको यहाँ कोई माहौल लगा? यहाँ कैसा माहौल लगा आपको? भाईचारा का माहौल है या नेगेटिव माहौल है, कैसा लगा आपको? यहाँ का माहौल एकदम शानदार है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। यहाँ तो सभी धर्म जात समुदाय के एक समान लोग आ रहे जा रहे हैं और एक समान बैठ रहे खाना खा रहे हैं कर रहे हैं और यहाँ कोई नहीं पूछ रहा कि आप कौन जात धर्म
धर्म के हो। मेरे को यहाँ के आके सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगी है कि यहाँ पर सभी एक धर्म है और वो इंसानियत का धर्म है और मानवता, सबसे बड़ी मानवता। और ये कैसा खर्चा चल रहा है, कैसे आ रहा जा रहा हो रहा है, ये तो मालिक जानता है, ईश्वर जानता है। और रामपाल जी महाराज साहब का जो ये जो प्रवचन हो रहा कर रहा है और इसे चल रहा है जगह जगह, तो मैं इससे बहुत खुश हुआ। तो मैंने फोटो प्रदर्शनी भी देखी है, हर जात धर्म के अंदर इसमें पुस्तकें रखी हुई है और सभी लोग आ रहे जा रहे हैं, उत्साह के साथ खरीद भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। और तो मेरे को इससे और अच्छा माहौल क्या होगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं। आज जैसा कि यहाँ के मैनेजमेंट ने बताया कि भाई यहाँ रक्तदान शिविर भी था और दहेज मुक्त शादियां भी थी, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखो, आजकल का माहौल को देखते हुए दहेज मुक्त जो व्यवस्था हो रही है शादी ब्याह की, तो बहुत शानदार है और मैं तो इससे बहुत सहमत हूँ कि भाई दहेज मुक्त होना चाहिए। क्योंकि आजकल दहेज के कारण ही जगह जगह लोग जगह जगह इस बंधन के अंदर फंस जाते हैं, बेचारे लड़ाई झगड़े फसाद होते करते हैं, औरतों को साथ ऐसे जुर्म जाती होती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। और दहेज मुक्त वगैरह बहुत अच्छा लगा मेरे को। और रक्तदान यानी मानवता की जान बचाने के लिए जो ये प्रोग्राम रखा गया है, ये बहुत सराहनीय है और बहुत प्रशंसनीय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो पाली के रहने वाले हैं, पाली से पधारे, आपने अपने विचार व्यक्त किया यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजता आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बहुत। हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे मिलेंगे और बात करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? अशोक अग्रवाल। क्या करते हैं सर आप? मैं रिटायर्ड तहसील से लीडर हूँ, प्रशासनिक अधिकारी। सर, आप प्रशासनिक सेवाएं आपने दी है सरकार की और बहुत सारी मुहिम भी होती है कि भाई वो समाज के लोग ऐसे नियम बनाए जिससे समाज सुधार हो। जैसे एक तरफ सरकार लाइसेंस भी देती है दारू का और दूसरी तरफ नशा मुक्त केंद्र खोलती है, और एक सरकार की कुछ मुहिम चल रही है जैसे दहेज मुक्त के जो नियम बने हैं और मृत्यु भोज के कुछ नियम बने हैं, लेकिन समाज किस दिशा की ओर जा रहा है? आपको लग रहा है वो कहीं धरातल पर लागू हो रहे हैं? समाज जो आपने बताया, नशा मुक्ति है, बाल विवाह है या विवाह है, दहेज प्रथा है, ये सरकार तो बंद बहुत करती है कोशिश, लेकिन होता नहीं है। शराबबंदी राजस्थान में भी बंद हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये कंट्रोल हो सकता है। और ये जो रामपाल जी बाबली है महाराज, इनका प्रवचन में भी बताते हैं शराब नशा मुक्ति वगैरह, तो बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ इसको बंद होना चाहिए। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के जैसे आज आप आश्रम में पहली बार बता रहे हो, तो यहाँ पर दहेज मुक्त शादियां थी 34 जोड़ों की आज, जैसा कि यहाँ के अधिकारियों ने बताया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ ये विवाह, सामूहिक विवाह के रूप में, और ये ऐसा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ यहाँ रामपाल जी के आश्रम में ये हुआ, समाज में भी ये होना चाहिए, सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होना चाहिए। इससे जो व्यर्थ वो पैसे लगते हैं, दहेज वगैरह, ये बंद होना चाहिए। और हर समाज में ये विवाह का कार्यक्रम होना चाहिए सामूहिक। समाज की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बना रखी है समाज की। सामूहिक विवाह अलग होता है। सामूहिक विवाह में जहाँ पर क्या होता है कि समाज वाले इकट्ठे होते हैं और पैसे इकट्ठे करके उनको दहेज भी देते हैं, सारा कुछ जो रीति रिवाज करते हैं। लेकिन यहाँ एक संपूर्ण दहेज मुक्त था, जहाँ पर किसी प्रकार की मतलब लेन देन नहीं किया गया, तो वो मुहिम कैसी लग रही है आपको? यहाँ की जो आप बोल रहे हो कि बिल्कुल कोई 1 रुपया किसी को देना नहीं, बच्चे वाले को बच्ची वालों को, बहुत बढ़िया है। मैं तो, मेरा कहने का मतलब ये है, जो समाज में भी है ना, वहाँ भी ये खत्म होना चाहिए। उसका बच्ची का माँ बाप है वो आ जाए, उनके मेहमान आ जाए, लड़के वाले आ जाए, और कोई किसी तरह का दहेज नहीं ले। ये दहेज मुक्त होना चाहिए। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया व्यवस्था। मैं पहली बार आया हूँ। हमारे वक्ता राम जी, नायब तहसीलदार जी और वकील साहब है, इन्होंने मेरे को 2-4 बार कहा भी था कि आप चलो, आज हुक्म हो गया, आगे दर्शन हुए, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। यहाँ इतनी सफाई वगैरह, पीस साइलेंट, किसी तरह का कोई हाउ नहीं, अपने अपने सब सेवा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो हमारे साथ एक और मेहमान है, उनसे भी बात करेंगे जो इनके साथ आए हैं। नमस्ते सर। सर साहब, क्या नाम सर आपका? कृष्ण कुमार पुरोहित। कहाँ से आए सर आप? सर हम रानीवाड़ा जालोर डिस्ट्रिक्ट से। क्या करते हैं आप? सर हम व्यवसाय है।
सर ये बताइए कि जैसे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए, यहाँ के कार्यक्रम की जानकारी कैसे मिली आपको? सर हमारे गार्जियन की तरह मनसाराम जी, तहसीलदार साहब वक्ताराम जी और रमेश जी वकील साहब ने हमें कई बार प्रेरित किया, लेकिन हमारा पहली बार यहाँ आना हुआ। हमें यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगा। पहले बाहर से अनुभव अलग था, लेकिन अंदर आने के बाद में जो हमें अनुभव मिला वो बहुत ही अद्भुत है। सर जैसे आपने दो बात बोली कि बाहर से अनुभव अलग था, अंदर आने का अनुभव अलग है, तो हम हमारे दर्शकों को दोनों ही अनुभव बताइए, बाहर वाला और अंदर वाला। बाहर सर लोगों ने कई तरह की अफवाहें थी कि अंदर ही भ्रमित करते हैं, यहाँ पे आपको बगला के लेके जाते हैं, वहाँ मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, भगवान की पूजा का विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ में पाया गया किसी प्रकार का विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि जड़ से जो कबीर साहब हैं उन परमात्मा के साथ साथ आप किसी को भगवान की पूजा का यहाँ विरोध नहीं है, लेकिन जो मेन उद्देश्य है कि जो मेन जड़ है उसकी पूजा करो आप। क्या कहना चाहोगे आश्रम के मैनेजमेंट की जो व्यवस्थाएं हैं और संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर यहाँ की व्यवस्था, अनुशासन और वो भी सेल्फ अनुशासन को देख करके हमें बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसा अनुशासन आज तक हमने कहीं नहीं देखा। सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के अन्यायी जो है वो मृत्यु भोज नहीं करते हैं, किसी प्रकार की जो मृत्यु भोज को निषेध है, बिल्कुल ना जाते हैं ना करते हैं, तो ऐसा क्या आम समाज में भी होना चाहिए? आप सर आम समाज में बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अभी क्या लोगों में इतनी जागृति है नहीं, तो धीरे धीरे जब भी जागृति आएगी तब धीरे धीरे होगा। लेकिन हम यहाँ आकर के जो प्रेरित हुए हैं, तो जो अंधविश्वास है, बुराइयां समाज में बुराइयां फैली हुई है, कुरीति है, जात पात का भेदभाव है, जो पाखंडवाद है, वो खत्म होना चाहिए और यहाँ आकर के हम प्रेरित हुए हैं। हाँ जी सर। गुरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि 12 दिन तक मृत्यु भोज लेना नहीं चाहिए, तो ये वास्तव में बंद होना चाहिए। मेरी भी राय है। मेरे को 35 साल हो गए, मैं मृत्यु भोज करते ही नहीं हूँ, पानी भी नहीं पीता उनके घर में जा। 35 साल हो गए मुझे। अच्छा। मैंने ये शिक्षा गुरुड़ पुराण से ली थी। जो रामपाल जी बताते भाई शास्त्रों में बताते वो सही है बिल्कुल। तो ये थे मेहमान जो सतलोक आश्रम सुजित पाली राजस्थान में आए और अपने विचार बताए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आभार।